हेलो जी, स्वागत है हमारा मिनी व्लॉग में आपका। कैसे हो आप सभी। हम सुबह उठ के सुबह की चाय और गर्म पानी के साथ लेंगे चाय। देखो बुकी के पापा मांगे फुर्ती और ये कर रही है अपने कमरों की तरह। आज काम भी थोड़ा ज़्यादा था तो इसलिए सोचा कि थोड़ा भाग भाग के कर ले दोनों रल मिल के। तो वो भी पापा गए ट्राई करने प्लॉट में और उसी के साथ मैं आगे दूध लेके आने के बाद मैंने दूध रखा और ऊपर चली गई सीधा थोड़ी वॉकिंग की। सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा था ना, बहुत ही अच्छा, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। क्या था ना, फागुन का मस्त महीना, फरवरी का 1 नंबर का महीना होता भाई, बसंत का। बहुत ही प्यारा मौसम था, पक्षी ऐसे चहचहा रहे थे, मन कर रहा था यहीं बैठे रहूँ थोड़ी देर, लेकिन काम ज़्यादा थे, फटाफट आना पड़ा। बस 10-15 मिनट ही लगाई ऊपर। उसके बाद आके काटा पपीता। पपीता पता नहीं, कई कई पपीते तो ऐसे हो जाते हैं उनमें बहुत सारे यहाँ होते हैं बीज, और इसमें बिल्कुल भी नहीं थे, 1-2 बीज था बिल्कुल। तो यहाँ पापा ना धो के हो गए रेडी, बोले कि मैं तैयार हो लेता हूँ, मेरे को मजदूर मिस्त्री आएंगे वहाँ जाना है और तू अपना घर का काम करते रहना, सुबह सुबह मेरे लिए फ्रूट काट दे, खाने में लगेगा अभी टाइम। तो मैंने सोचा कि फटाफट इनको रेडी करते, तो काट दिए मैंने फ्रूट। उसके साथ ही और बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो फटाफट बढ़िया बढ़ा दी हमने अपनी स्पीड, और इसी ने संतरा भी छील दिया। इसी के साथ बोले मेरे लिए संतरा भी छील दे, क्योंकि मैं खट्टा खाती नहीं, मैं खाऊंगी ओनली पपीता, और इनके लिए संतरा भी छील दिया मैंने तब तक। और इन्होंने लगा दी यहाँ पे जोत लगाने के बाद चला रहे हैं फ़ोन, और मैं काट रही हूँ अपनी सब्जी। मालिक हो गए बिल्कुल रेडी, और देखो मैं बन रही बिल्कुल काम वाली। यहाँ पे सेम की फली की सब्ज़ी बनाई थी, और सेम की फली मैंने बैठे बैठे काट ली थी। तो उसके बाद आ गया आलू काटने का नंबर। आलू काटेंगे, फिर उसके बाद काटेंगे अपने तड़के को, करेंगे रेडी, क्योंकि शाम को सब्ज़ी बनाई थी, शाम को ही लगी, फिर सोचा कि सुबह सुबह भी और बना लेता जी सब्ज़ी। तो मैं तड़का कर रही हूँ रेडी, और फटाफट अब इसको कसेंगे, जोर लगाएंगे। यहाँ फटाफट कस के कर दिया रेडी, क्योंकि सुबह तो भाग भाग के ही करना पड़ेगा सब काम। यहाँ रख दिया मैंने कुकर, और फटाफट बना दी यहाँ पे सब्जी बना के करेंगे डस्टिंग बना के चाय के भी बर्तन रखे थे और सब्जी के भी रखे थे। सोचा कि बाद में इकट्ठे धो लूँगी, उससे पहले लगाऊंगी आटा, क्योंकि पर किचन का काम निमट जाएगा ना, फिर ही झाड़ू पोछा होगा बाद में। तो डस्टिंग वस्टिंग कर रही हूँ बाद में, साथ में बन रही है मेरी सब्जी। तो यहाँ उठा ली मैंने परात। क्या करे भाई, बनाना पड़ेगा खाना पीना तो सुबह सुबह। अब यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा लगाने के बाद फिर धोऊंगी बर्तन। सुबह सुबह तो इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो जाती है ना, सब औरतों का यही हाल होता होगा। हाल तो चाहे इससे भी बुरा हो जाए, लेकिन आदमी जब ये बोले ना कि क्या किया तूने, क्या कर रही है, कुछ काम है क्या, तब गुस्सा आता है। काम तो दिन भर ऐसे चलते रहे। बिजी लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, न किसी की टेंशन, न किसी की भड़क, किसी के पास फ़ोन करने का भी टाइम नहीं लगता, न किसी की याद भी आती। खुद दिल के ज़्यादा ही करीब होना उसकी याद आती, लेकिन फालतू आदमी की तो ये भड़क ही मिट जाती है लाइफ से। तो यहाँ कर दिए हमने, बर्तन धो दिए। बर्तन धोने के बाद उठाएंगे फिर झाड़ू। यहाँ फटाफट उठा ली मैंने झाड़ू। सुबह तो एक काम छोड़ना पड़ता है, एक पकड़ना पड़ता है, भाग भाग के बस ऐसे लगे रहते हैं। तो यहाँ उठा ली मैंने झाड़ू, पूरे घर में निकाल लेंगे झाड़ू। झाड़ू पोछा तो मेरा डेली का ही काम है, 2 बंदे रहते हैं फिर भी डेली करूँगी। झाड़ू पोछा होने के बाद ही मेरे को चैन मिलेगा। और इसके बाद आएगा फिर डस्टिंग का नंबर। यहाँ फटाफट कर दी मैंने डस्टिंग, क्योंकि धूल मिट्टी साथ के साथ में साफ़ होती रहती है ना, तो फिर ज़्यादा जमती नहीं। तो यहाँ भी मैंने साथ के साथ में कर दी सफाई। मालिक साहब तो चले गए खाना पीना खा के फ्री हो गए, और देखो मैं काम वाली बन के कैसे लग रही हूँ।
फिर यहाँ दरवाजे भी थोड़े हल्के रेत सा लग रहा था, रेत नहीं रुआ सा हो ही जाता है, तो सोचा कि चल आज इनके ऊपर भी कपड़ा मार ही दूँ। 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में तो लगाना ही पड़ता है सारी जगह पे कपड़ा, नहीं तो हल्के हल्के रुए से बन जाते हैं घर में, दीवारों पे भी और इन पे भी। तो यहाँ कर रहे हैं हम डस्टिंग। डस्टिंग के बाद लगाएंगे फिर फटाफट पोछा। पोछा भी लगाएंगे सूती कपड़े से, हाथ से ही। पोछे का तो वही काम है, वही सफाई हाथ से ही आती है। और आपने काम वाली भी देखी होगी, काम वाली कितना भी काम करके जा ले, लेकिन है ना जो हम खुद काम कर लेते हैं ना, वो जैसे स्वाद नहीं होता। काम वाली तो वही बात है भाई, कहीं ना कहीं उसका कोई ये थोड़े ना कि भाई मेरा घर है मेरे को करना, उसको तो यहाँ पे मेरे को पैसे मिलेंगे फॉर्मेलिटी करके चल, फिर भी खुद को करना पड़ता काम। तो इसलिए भाई खुद थोड़ा बहुत जितना तब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो करना चाहिए। तेल लगा दिया मैंने पोछा, और साथ में चला रखा पंखा क्योंकि जल्दी सूख जाएगा। पोछा लगाने के बाद करेंगे वॉश बेसिन की और शीशे की सफाई। मुँह धोते ना तो इसके छीट छाट लगा, ऐसे गंदा सा हो जाता है। इसको भी मैं लगा लो, डेली साफ कर ही देती हूँ, करना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। ना धोंगे तो एक दिन ना धोंगे तो अगले दिन ज़्यादा गंदा मिलेगा, अगर डेली करते रहेंगे तो साफ सफाई होती रहेगी। यहाँ वॉश बेसिन धोने के बाद मेरे को बुला रहे हैं, मेरे कपड़े कह रहे मालिक जल्दी आओ हमें भी नहलाओ। मैं क्या भाई जल्दी आ रही हूँ मैं, जैसे बच्चे को बच्चा बोलता ना मम्मी को कि मम्मी मेरे को नहला दो, मेरे को खिला दो, ऐसे ही ये कपड़े मेरे को आवाज़ लगा रहे थे। फिर मैंने ऊपर कर रखा था गर्म पानी के साथ धोएंगे कपड़े। ज़्यादा गंदे तो होते नहीं कपड़े, हल्के हल्के तो से हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा फटाफट धो ही जाते हैं। तो यहाँ धो दिए मैंने कपड़े अपने। और गर्म कपड़े भी रखने के नंबर आ ही गया, एक दो कपड़ा ना डेली धो ही दूँगी, क्योंकि अभी इसको इनको रखी दूँगी, अब तो ज़्यादा ठंड होती ही नहीं। और गर्म सूट तो मैं वैसे भी नहीं डालती, लेकिन ये बग्गू अपनी पसंद से लेके आई थी, ज़बरदस्ती कर ली मम्मी डालना पड़ेगा, तो फिर मैं सोचा कि चलो भाई डाल ले। 2-4 बार मुश्किल डाला होगा ये सूट तो मैंने, अगली सर्दियों में देखते हैं। तो फटाफट मैंने धो दिया गर्म कपड़े। वैसे बहुत अच्छा सूट था गर्म, कम प्राइस में, जितने की सिलाई पड़ती है ना तो इतने रुपए में तो यहाँ आ गया था। देखो सिलाई भी बहुत महंगी हो रखी है भाई। कपड़े निकालने लग रही पानी में, साथ के साथ में कपड़े भी धो देंगे। आज तो मोटे मोटे कपड़े थे, सारे थक सी गई थी, फिर भी क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा भाई। यहाँ मैं शॉल उठ रखा था, शॉल उतार के मैंने सोचा कि भाई कपड़े सुखा दिए जाएं। साथ में 2 जैकेट बच गई थी बुग्गू की, दोनों जैकेट बच से गंदी हो रखी थी, कॉलर वैसे तो ठीक थी, लेकिन हल्के हल्के रगड़े फिर धो ही दिए। ये जैकेट दिलाई थी बुग्गू की नानी ने, अब की बार में दिलाई थी न्यू ईयर पे, इसको बहुत प्यारी लगा है। और यहाँ साथ में बुग्गू की भी स्नैप आ गई, देखो उसने भी खुद कपड़े धो के हाथ से, बैग भी, सूट भी और जूते वगैरह भी। बोली मम्मी मैंने भी धो दिए अपने कपड़े। जैकेट भी होगी धो के कंप्लीट, पानी में से निकाल देंगे इनको भी। अब पड़ेगा चैन भाई, पूरे कपड़े धो गए। देखो यहाँ कितने कपड़ों की लाइन लगा दी, जैकेट में हैंगर में लटका दिए। वही हैंगर में लटकाएंगे तो पानी अच्छे से निकल जाता है इनका।
यहाँ चाय रख दी, बुगू के पापा का आ गया था फोन कि भाई चाय बना के फटाफट आ जाए प्लॉट में। तो आज पैदल ही जाऊँगी, कम से कम 1 सवा किलोमीटर पड़ जाता हमारा प्लॉट, इतनी दूर, लेकिन फिर भी जाना पड़ता, क्या करे। कहते रहते मैं आ जाऊँगा लेने, फिर आप आओगे फिर वापस आओगे, फिर वापस आओगे छोड़ना। मैं खुद ही चली जाऊँगी, सुबह सुबह तो थोड़ा एक्टिव भी रहना चाहिए। फिर मैं सुबह सुबह ना पढ़ लेके चाय भागी चली गई फटाफट। यहाँ पे मिले लेबरों से, अपने मजदूरों से, मिस्त्रियों से। यहाँ पी रहे थे सब चाय। आज तो 7-8 बंदे हो रखे थे इकट्ठे, क्योंकि प्लॉट में आके मिट्टी छत पे भी चटानी थी, कुछ अंदर भी डालनी थी। ये छत पर भी देखो, ये 2 ऑफिस बनेंगे आगे वाली, ये 2 देखते हैं। एक ऑफिस बनेगा, एक शॉप देखते हैं। बुगू के पापा कहते रहे अपनी मर्जी से एक शॉप बना ले, जो तेरा मन करता है। मेरी शॉप करवाने के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ रहेगा। अभी तो ये मिस्त्री हमारी दुकान करने लग रहे हैं तैयार। मिस्त्री भी हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ सब मजदूर लगे हुए, कोई ईंट के लिए, कोई मिट्टी डाल रहा है। ठेका ही दे रखा था यहाँ भी, मैं कभी अपना ठेका ही दे दो। फिर आने के बाद बना दिया मैंने खाना। खाना नहीं खाया था आज, पूरा 1 बज गया था तब खाना मिला। मैं आके बनाई मैंने रोटियाँ। रोटी खाने के बाद भाई यहाँ लगा लो पेट में वजन हुआ, थोड़ा मन को शांति सी मिली। क्या करे, लस्सी के साथ और सब्जी बना रखी थी मैंने, और आटा लगा के चारी थी। मिर्ची का अचार था। और बुगू के पापा की आदत तक गुड़ और गर्म पानी जरूर लेंगे। इसी के साथ मैंने अपना भी खाना रख लिया कि वही 2-2 3-3 रोटी खाते फटाफट। मेरा भी खाना हो गया रेडी, और सब्जी बन रही थी बिल्कुल टेस्टी। पापा की दया तो भाई अब मिला खाना। 1 बज गया पूरा। 1 बजने के बाद भाई फिर करी डस्टिंग, बर्तनों की क्लीनिंग करने के बाद फिर भूख लगी। भूख में खाई मैंने 2 चीकू, जो कि संतरे में से खाए नहीं जाते भी इकट्ठे फ्रूट, तो मैंने खाई यहाँ पे 2 चीकू और थोड़ी लगाई धूप। क्या करें, बर्तनों का भी भर के टोकरा रख दिया। देखो कितने बर्तन तो रखे हैं। और इसी के साथ जय बाबा की शुभ, आपका दिन भी शुभ हो। आप भी ऐसे ही हंसते खेलते रहे और ऐसे ही काम करते रहे, फटाफट एनर्जी बनी रहे आपकी भी। और यहाँ आगे हम आगे वाले रूम में ऊपर धूप लगाएंगे,